आकाश आनंद और अखिलेश यादव के बीच में कोई बड़ी डील होने वाली थी? क्या मायावती को इस बात का अंदाजा हो गया था? और क्या मायावती में इस बात की बेचैनी हो गई थी कि आकाश आनंद अब उनसे गद्दारी सच में ना कर जाए, इसलिए आकाश आनंद पर आनन फानन में मायावती को फैसला लेना पड़ा। और इस बार आकाश आनंद को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई कि ना तो आकाश आनंद उनके खिलाफ जा सके और ना ही मायावती अब पार्टी से उन्हें निकाल सके। बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्या मायावती ने एक बड़ी डील पर विराम लगा दिया? क्या वाकई आकाश आनंद मायावती से अपमान होने के बाद बड़ा फैसला लेने की तैयारियों में थे? और क्या मायावती को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि आकाश आनंद बसपा में नहीं रहे तो बसपा का जनाधार खत्म हो जाएगा? दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर का पद सौंपा है। यानी कि अब बड़े स्तर पर आकाश आनंद को देखा जाएगा। बसपा में बड़ी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और अपने अंडर तमाम कोऑर्डिनेटर पर निगरानी भी रखेंगे। इसमें आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन क्या मायावती ने जो ये फैसला लिया, ये फैसला क्या इसी आधार पर था कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिल गए आकाश आनंद तो बसपा तो छोड़िए, इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आ जाए? जहां आकाश आनंद अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बताते हैं, जहां अखिलेश यादव भी आकाश आनंद की तारीफ करते हैं और चुनाव लड़ने की नसीहत देते हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो रह रहकर आकाश आनंद पर बड़े फैसले लेती हुई नजर आई। कभी पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तो कभी अपना उत्तराधिकारी बनाया गया, तो कभी पार्टी से निकाला गया, कभी पद छीना गया, तो कभी पद वापस सौंपा गया और फिर छीना गया। मायावती के बदलते फैसले आकाश आनंद पर भारी और उनका अपमान हो रहा था। और ऐसे में आकाश आनंद पर अब मायावती का ये आखिरी फैसला यही दर्शाता है और कई सवाल खड़े कर देता है कि अगर अब मायावती ने आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला आकाश आनंद के खिलाफ लिया, तो क्या ये फैसला जो अब तक मायावती को बेचैन कर रहा था, तो क्या आकाश आनंद वो कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? सवाल जो उठ रहे हैं, इनके जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, जहां हम मायावती को लेकर ये कहते हैं कि मायावती फैसला नहीं ले पा रही है, मायावती आखिरकार किस विचार में है कि वो अपने ही भतीजे पर गंभीर आरोप लगाती हैं पार्टी के विरुद्ध जाने का, जहां पार्टी तोड़ने के आरोप लगाती हैं, वहीं मायावती कभी पार्टी में जिम्मेदारियां सौंपती हैं तो वही जिम्मेदारियां छीन भी लेती हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी चीफ कोऑर्डिनेटर बनाना क्या दिखाता है कि ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ क्या बड़ा लालच आकाश आनंद को दिया गया है? देखिए, मुझे लगता है नाज़मीन की मायावती के अब हाल ही के जो राजनीतिक फैसले रहे हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मायावती आखिर करना क्या चाहती हैं। पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है, लगातार कह सकते हैं कि जो सीटें थी वो भी अब नामात्र बची हैं। एक विधायक मात्र उनका उत्तर प्रदेश में है और 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। मायावती के राजनीतिक जो फैसले हैं उसको लेकर ये भी आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश दिखाया और बयानबाजी की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बाद मायावती भड़क उठती है और आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। उसके बाद फिर से उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में वापसी किया जाता है, फिर उन्हें बाहर कर दिया जाता है ये कहकर ये पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं और पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन फिर उनकी वापसी हो जाती है। सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर माफी मांगना, सार्वजनिक रूप से मायावती का कबूलनामा करना और सार्वजनिक रूप से ही कहीं ना कहीं उनको पार्टी में शामिल कर लेना और उसके बाद जिस तरीके से उन्हें नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब आकाश आनंद किस भूमिका में नजर आने वाले हैं। क्या मायावती इस बात से डर गई थी कि कहीं जो तमाम पार्टियां हैं वो आकाश आनंद को ऑफर दे रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आकाश आनंद कोई नया खेल तो नहीं कर देंगे जो बीएसपी का जो कह सकते हैं कि बीएसपी के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। अच्छा सिराज, मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कि चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है
और ऐसे में चुनाव के लिए मायावती के लिए जरूरी हो जाता है कि बसपा कैसे मजबूत हो। तो क्या ये जरिया है कि आकाश आनंद की वापसी करवाई गई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई चुनाव को देखते, क्योंकि अन्य राज्यों में भी जिम्मेदारी आकाश आनंद ने निभाई थी? जी देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली हो, ये तमाम राज्य हैं जहां पर बीएसपी की कमान कहीं न कहीं आकाश आनंद ने संभाली थी और मायावती के बाद अब बीएसपी में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, युवा चेहरा हो और कहीं न कहीं जोशीला भी हो जो लंबे समय तक पार्टी को संभाल सके। ऐसे में आकाश आनंद की चर्चा लगातार होती है और जो पार्टी के कुछ नेता हैं वो लगातार आकाश आनंद की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि भाई आकाश आनंद को अगर कह सकते हैं कि उनकी वापसी होती है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर पार्टी कह सकते हैं कि कुछ सुधार कर सकती है और आने वाले जो चुनाव है उसके परिणामों में कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि यानी कि बिहार में भी किस्मत आजमाने के लिए मायावती तैयार नजर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आकाश आनंद अब पूरी तरीके से बीएसपी पर हावी होते हुए नजर आएंगे और कहीं न कहीं देखने को आपको मिल सकता है कि जिस तरीके से मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान दक्षिण भारत में बीआरएस के साथ गठबंधन किया, महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा गया, उसके बाद देखा जाए तो कह सकते हैं कि उपचुनाव भी मायावती ने पहली बार लड़ा उनकी पार्टी ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या फिर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव आ ही रहा है, उत्तर प्रदेश तो खैर उनका जनाधार है ही, तो आने वाले समय में ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर भी मायावती को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी, तो अब आकाश आनंद को देखना होगा कि उनकी क्या भूमिका नजर। देखिए, क्या समाजवादी पार्टी को लेकर आकाश आनंद का बयान कि अखिलेश यादव बड़े भाई हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं वो ये बताते हुए नजर आए थे कि अगर आपने चंद्रशेखर आजाद को जिताया तो आपके काम रुक जाएंगे, क्योंकि ये सड़कों पर बात तो दलितों की करते हैं, बात तो पिछड़े वर्गों की करते हैं, उनके इंसाफ की तो करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वो पीछे हट जाते हैं और आम जनता को ही कहीं ना कहीं लाठियों का सामना करना पड़ता है। जहां चंद्रशेखर पर हमलावर आकाश आनंद रहे तो वहीं अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बताते रहे। क्या ये जरिया था कि सपा के साथ बड़ा एक डील करने वाले थे आकाश आनंद? क्या अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वाले थे? ये भी वजह हो सकती है। जाहिर सी बात है कि जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तमाम जिम्मेदारियां छीन ली, तो ऐसे में आकाश आनंद के पास कई विकल्प थे। वो कांग्रेस पार्टी में भी जा सकते थे, समाजवादी पार्टी में भी जा सकते थे, अन्य पार्टियों में भी जा सकते थे या फिर खुद की अपनी नई पार्टी बना सकते थे, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो दलितों के बीच पहचान जो है आकाश आनंद धीरे धीरे बना चुके थे और अभी भी जिस तरीके से उनकी डिमांड बढ़ रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं मायावती ने दोबारा उनको पार्टी में शामिल किया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आकाश आनंद की नजदीकियां समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही थी, लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के प्रति उनकी नरमी देखी जा रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि अब क्या समाजवादी पार्टी का दामन आकाश आनंद थाम लेंगे, और जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि मायावती ने सारे दरवाजे अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए बंद कर दिए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आकाश आनंद के लिए दरवाजे बंद मायावती ने किए थे। न सिर्फ आकाश आनंद के बल्कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के भी दरवाजे बंद करते हुए बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि पार्टी में गद्दारी करने का काम, पार्टी को तोड़ने का काम, नेताओं को तोड़ने का काम यहाँ अशोक सिद्धार्थ कर रहे थे जो आकाश आनंद के ससुर थे। यह भी कहा गया कि आकाश आनंद को यह बर्दाश्त नहीं था कि उनके ही ससुर का अपमान उनकी ही बुआ कहीं ना कहीं कर रही है, और मायावती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आकाश आनंद उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। आनंद फानन में या अफरा तफरी में कहा जाए कि मायावती को लगा कि उनसे ऊपर आकाश आनंद हो गए तो उन्होंने फैसला लिया पार्टी से बाहर करने का, पदों को छीनने का। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि आकाश आनंद पार्टी में मौजूद कई नेताओं को तोड़ सकते हैं और वो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी भी दल से हाथ मिला सकते हैं, तो ऐसे में मायावती ने यह फैसला लिया कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सके। ऐसे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि ये वजह हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद की वापसी और बड़ी जिम्मेदारी के आधार पर क्या वजह हो सकती है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।